हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही बेहतर ढंग से इस समय आप कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आप सभी के लिए मैं आपकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा आप जो इस समय खोज रहे हो चीज़ों को, वो ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली थी कांस्टेबल की, वो कब आ रही हैं और कब से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो और इनका जो चर्चा चली हुई थी, ये काफ़ी पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है कि वैकेंसी आ रही हैं। 6-7 महीने से इनका टेंडर वेंडर की प्रक्रिया भी चली थी बीच में, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों से चीज़ें बीच में रुकी और समस्या आई। तो मैं वो ही समस्या सब चीज़ आपके बीच शेयर करूंगा और आपको बिल्कुल क्लियर ये चीज़ बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि भर्ती हमारी क्यों नहीं आ रही, क्यों लेट हो रही है और आएगी तो कब तक आएगी। क्योंकि आपने बहुत सारी इस टाइप की वीडियो आपने देखी होंगी और सही जानकारी और सही चीज़ अभी तक आपको किसी भी चैनल ने और किसी भी टीचर ने कोई भी एक सटीक रीज़न नहीं बताया होगा। क्योंकि अधूरी जानकारी के साथ आप लोगों के बीच में मैं नहीं आता कभी भी, क्योंकि चाहे वीडियो मेरी लेट आए, चाहे कितना भी समय हो जाए वीडियो आने में, मैं जब तक आप लोगों के बीच में कोई भी वीडियो नहीं लेके आता, जब तक मेरे पास कोई भी ठीक से जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं होती, आधी अधूरी जानकारी और लोगों की तरह मैं आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं कराता। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है और सबसे बड़ी जो मजबूती है। आप लोगों के लिए मैं हमेशा जब भी लेके आता हूँ, चाहे वीडियो लेट आए, एकदम सटीक जानकारी के साथ आता हूँ। तो दरअसल बच्चों, आपको पता होगी कि इस समय भर्ती जो बोर्ड है हमारा, वो एक उलझन में फंसा हुआ है। और वो उलझन क्या है कि यूपीएसआई भर्ती 2021 जो ये भर्ती बोर्ड ने कराई है, अभी भर्ती प्रक्रिया में ही समझिए, क्योंकि अभी मेडिकल उनके बाकी हैं। इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन उनके ऊपर आ पड़ी है, क्योंकि भर्ती कोर्ट में है और कोर्ट में जो कोर्ट है, इसने भर्ती बोर्ड से अभी 28 जुलाई को जो है भर्ती बोर्ड से जो मांगे हैं, एक एफिडेविट मांगा है और अपना ब्यौरा सौंपने को कहा है। 3 हफ्ते का हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को टाइम दिया है कि 3 हफ्ते के अंदर अपना सारा ब्यौरा हमको सौंपें। मतलब इस भर्ती में कितनी एफआईआर हुई, कितनी धांधली हुई, और इस बात का एफिडेविट दे हमें कि आगे जब ये भर्ती प्रक्रिया बढ़ा दी जाए कि इसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। इस बात का एफिडेविट उन्होंने मांगा है। तो 3 हफ्ते का टाइम दिया है भर्ती बोर्ड को। भर्ती बोर्ड इसी उलझन में इस समय पड़ा हुआ है कि जो भर्ती यूपीएसआई की कराई थी, तो उसमें भर्ती बोर्ड का जो माइंड है उधर डाइवर्ट है पूरी तरह से। क्योंकि आपको पता होगी कि भर्ती करने का जो काम है, भर्ती टेंडर निकालने का जो काम था और पूरी प्रक्रिया जिसके अंदर होती, बशर्ते वो कंपनी को दे देता। एनएसईआईटी इस समय सवालों के पूरी तरह से घेरे में है, जिससे भी पूछताछ भी की जा रही है, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट हो चुका है। तो इस समय आप समझिए कि 3 हफ्ते में भर्ती बोर्ड अपना जवाब हाई कोर्ट में दाखिल करेगा, जो ब्यौरा सौंपने को कहा है कि कितनी धांधली हुई है, कितने बड़े स्तर पर आपने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी हैं और कितने लोग पकड़े गए हैं। तो सब ब्यौरा हाई कोर्ट में देगा भर्ती बोर्ड जो है। तो 3 सप्ताह में तो भर्ती बोर्ड अपना ये ब्यौरा देगा और उसके बाद सब कुछ ठीक रहा, भर्ती बोर्ड एकदम फ्री हुआ, भर्ती प्रक्रिया एसआई वाली आगे चली, मेडिकल वगैरह हुए तो और दरअसल होंगे ही, क्लियर होंगे, ठीक है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है, बशर्ते थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सब कुछ ठीक रहा तो आप 3 सप्ताह ये मान लीजिए और 1-2 सप्ताह भर्ती बोर्ड को फ्री होने मान लीजिए। आप मान के चलिए कि अगस्त में बिल्कुल नीलवटा सन्नाटा है आपके फॉर्म आने की। ये भी जब कंडीशन है कि जब आपके पास भर्ती बोर्ड बिल्कुल ठीक ठाक निपट जाए, एसआई वाली भर्ती, उसे सबूत जो देगा, जो ब्यौरा देगा, वो सही सलामत सब कुछ ठीक रहे, उसके द्वारा दिए गए डाटा और आंकड़े, और एसआई वाली भर्ती बिल्कुल भी ना फंसे और आगे प्रक्रिया बढ़िया तरह से आगे चलती रहे, तो भर्ती बोर्ड मान के जाइए कि सितंबर के मिड और लास्ट में आपको फॉर्म निकाल के देगा। ठीक है,
आपको सितंबर के लास्ट में यूपी कांस्टेबल के जो फॉर्म हैं सब कुछ ठीक रहा तो आपको देखने को मिलेंगे। और अपनी पढ़ाई को तैयार रखिए इसलिए क्योंकि वैकेंसियां काफ़ी हैं, वो आपके सामने 6 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, मैंने जो जानकारी आप लोगों को दी है एकदम सटीक और बिल्कुल चीज़ों को देख के परख के, क्योंकि भर्ती बोर्ड हमारा एक ही है और भर्ती करने का काम है उसका, लेकिन इस समय वो एक उलझन के बीच चल रहा है, आप सभी को पता भी होगी। तो जो आदमी, जो बॉडी है हमारी भर्ती बोर्ड, जब कोई उलझन में फंसता है तो उसे नई चीज़ें नहीं दिखाई देती। पहले अपनी पुरानी चीज़ों को, जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें फ़िल्टर करके हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट देना सबसे मेन काम है कि हमने जो भर्ती हुई है जिसमें धांधली हुई है हमने उसको पूरी तरह से फ़िल्टर कर दिया है और उसमें अब कोई आगे एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसे गलत तरीके से गलत साधनों के साथ यूज करके इस भर्ती में सलेक्शन हुआ हो, उसका चयन हुआ हो। क्योंकि मामला जब से ज़्यादा उठा है, क्योंकि एक जो विद्यार्थी था, जो स्टूडेंट था, उसे इसी फर्जीवाड़े में जेल हो चुकी थी और मामला जो थाने में था, मुकदमा जो पंजीकृत किया गया था, उसकी जो कॉपी थी एफआईआर की वो भर्ती बोर्ड को नहीं पहुंची और मिस्टेक ये हुई कि भर्ती बोर्ड ने उसका नाम चयन सूची जो थी, लिस्ट थी, उसमें दिखा दिया। फिर मामला ने तूल पकड़ा और मामला कोर्ट गया और ठीक सबूतों के साथ। तो इस समय भर्ती बोर्ड को 28 जुलाई को इसकी सुनवाई थी तो पेश होने को कहा था। हाई कोर्ट ने यही कहा है कि आप 3 सप्ताह के अंदर हमें इस बात का ब्यौरा दीजिए, आपने कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर करी और कितने लोग आपने जेल गए और क्या क्या इसमें प्रक्रिया भर्ती में चल रहा है। और एक एफिडेविट मांगा है कि भर्ती में आप एफिडेविट इस बात का दीजिए कि जो भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी इस बात का आप गारंटी होगी कि इस भर्ती में एक भी बच्चा धांधली के साथ एंट्री ना करे। तो इस बात का भी एफिडेविट मांगा है। ये सब 3 सप्ताह के बाद यदि भर्ती बोर्ड एफिडेविट देगा और उसके बाद भर्ती बोर्ड को सब कुछ ठीक रहा, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो भर्ती बोर्ड अगस्त तो भर्ती बोर्ड का इसी में चला जाना है, ठीक है। फिर फ्री होके भर्ती बोर्ड आपके जो फॉर्म आने हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले आपको सितंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, अब टेंशन न लें, सब कुछ ठीक रहेगा और बढ़िया रहेगा। तैयारी करिए बहुत ही मन के साथ, लगन के साथ, क्योंकि ज़िंदगी मौका बार बार नहीं देती। और उम्मीद भी ये करिए कि इस बार जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन की प्रॉब्लम थी नोटिफिकेशन में, वो भी उनकी सुलझी हुई देखने को मिले। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को राम राम, जय हिंद साथियों। जानकारी यदि आपको अच्छी लगे, तो सटीक लगे, कुछ विश्वसनीय लगे, तो इसे थोड़ा सा और लोगों तक पहुंचाइए, जिससे एक सही जानकारी के थ्रू एक बच्चे आप लोग एक रोड मैप तैयार कर सको, जिससे आपको एक सफलता की मंजिल तक पहुंचा जा सके। क्योंकि यूट्यूब पर एक जो मसाला है, मटेरियल है, चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, उसकी भरमार है। क्योंकि सबने बता दिया, कितनी बार बता दिया उसके फॉर्म कब आ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे देखे, बहुत सारे वीडियो इधर उधर से मिल जाते हैं देखने को। किसी को कोई भी जानकारी जरा सी नहीं कि क्यों नहीं आ रही भर्ती, कैसे नहीं आ रही, बस आने वाली है, आप तैयारी करते रहिए, आने वाली है। मैं बता रहा हूँ, आप ये मानिए कि भर्ती बोर्ड का सब कुछ ठीक रहा तो आपको सितंबर में वैकेंसी देखने को 100% मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं एक अगले वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और सटीक जानकारी के साथ। सभी को राम राम।